जिस मैगी को आप 2 मिनट में बनाकर खा लेते हैं और जिस किटकैट को हैव अ ब्रेक के नाम पर खाते हैं, क्या आपको पता है कि यही ब्रांड्स नेस्ले इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस इंजन्स में शामिल हैं। लेकिन कहानी सिर्फ मैगी और किटकैट की नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीट परचेजेस और प्राइसिंग पावर मिलकर हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा करते हैं। नेस्ले इंडिया के पोर्टफोलियो में मैगी और किटकैट के अलावा नेस्कैफे, सेरेलैक, मिल्कमेड, एवरीडे मंच और कई दूसरे ब्रांड्स भी शामिल हैं। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि नेस्ले इंडिया अपना पूरा प्रॉफिट सिर्फ मैगी और किटकैट से कमाती है, लेकिन इन दोनों ब्रांड्स का कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस में बेहद इंपॉर्टेंट रोल जरूर है। अब नंबर्स पर आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में नेस्ले इंडिया का रेवेन्यू करीब 20,100 करोड़ रहा है, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 3,300 करोड़ रहा है। यानी साल भर में कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए की सेल करी है और करीब 3,300 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया है। लेकिन असली कहानी यहां शुरू होती है। इतना बड़ा प्रॉफिट आता कहां से है? सबसे पहली बात करते हैं मैगी की। इंडिया में मैगी सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स नहीं है, यह एक मैसिव मार्केट फूड ब्रांड बन चुका है। इसका यूज स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स और फैमिलीज तक करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैगी की परचेज अक्सर रिपीट होती है। यानी कंज्यूमर एक बार प्रोडक्ट खरीद कर खत्म नहीं करता है, उसे पसंद आया तो अगली बार फिर खरीदता है। यही रिपीट कंजप्शन किसी एफएमसीजी कंपनी के लिए बेहद वैल्यूएबल होती है। 2015 में मैगी को लेकर फूड सेफ्टी कंट्रोवर्सी ने नेस्ले इंडिया के बिजनेस को बड़ा झटका दिया था। प्रोडक्ट रिकॉल हुआ, सेल्स अफेक्ट हुई और ब्रांड को दोबारा कंज्यूमर ट्रस्ट हासिल करना पड़ा था। लेकिन कंपनी ने मैगी को वापस मार्केट में मजबूत तरीके से इस्टेब्लिश किया था। अब बात करते हैं किटकैट की। किटकैट का बिजनेस मॉडल थोड़ा यहाँ पे अलग है। ये सिर्फ चॉकलेट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ब्रांड भी है। इंडिया में चॉकलेट और कॉन्फिटेक्चरी कंजप्शन बढ़ाने के साथ किटकैट ने प्रीमियम और इंपल्सिव बाइंग दोनों को टारगेट किया है। दिसंबर 2025 क्वार्टर में नेस्ले इंडिया का नेट प्रॉफिट 46% बढ़कर 1,018 करोड़ हो गया है और रेवेन्यू करीब 19% बढ़कर 5,667 करोड़ पहुंच गया है। इस दौरान किटकैट और मंच ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रजिस्टर भी की है। फिर मार्च 2026 क्वार्टर में कंपनी ने एक और मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई है। नेस्ले इंडिया का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 27% बढ़कर 1,111 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि रेवेन्यू करीब 23% बढ़कर 6,748 करोड़ हो गया है। अब सवाल ये है, नेस्ले के लिए मैगी और किटकैट इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज में सिर्फ बिजनेस प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता है। आपके पास ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसे कंज्यूमर पहचानता हो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए जो प्रोडक्ट को लाखों दुकानों तक पहुंचाए और ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे कस्टमर बार बार खरीदे। यही नेस्ले की बड़ी ताकत है। एक कंज्यूमर सुपरमार्केट से मैगी खरीद सकता है, ऑफिस जाते वक्त किटकैट ले सकता है, सुबह नेस्कैफे भी पी सकता है और घर में नेस्ले के दूसरे प्रोडक्ट्स यूज भी कर सकता है। यानी कंपनी एक ही कंज्यूमर से अलग अलग कैटेगरीज में रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और यही ब्रांड लॉयल्टी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस स्केल नेस्ले इंडिया के फाइनेंशियल इंजन को मजबूत बनाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। फूड सेफ्टी जैसे रेगुलेटरी इश्यूज अगर किसी बड़े प्रोडक्ट को प्रभावित करती हैं तो इम्पैक्ट सिर्फ सेल्स तक सीमित नहीं रहता है। रिकॉल, टेस्टिंग, इन्वेंट्री लॉसेस, कंप्लायंस कॉस्ट और ब्रांड रेपुटेशन, इन सभी को फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। मैगी का 2015 क्राइसिस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी रहा है। इसलिए नेस्ले की कहानी हमें यह बताती है कि एफएमसीजी बिजनेस में एक मजबूत ब्रांड करोड़ों कस्टमर्स तक पहुंच तो बन सकता है, लेकिन उस ब्रांड को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी और कंप्लायंस यानी कि दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगली बार अगर आप मैगी का पैकेट खोलें या किटकैट की एक ब्रेक लें, याद रखिए आप सिर्फ नूडल्स या फिर चॉकलेट्स नहीं खरीद रहे, आप उस मेगा एफएमसीजी बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं जिसने ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन और रिपीट कंजप्शन के दम पर हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा किया है। और शायद यही वजह है कि मैगी और किटकैट सिर्फ नेस्ले के प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि इंडिया में कंज्यूमर स्पेंडिंग की एक बड़ी कहानी भी है। आपकी क्या राय है? आपको आगे क्या लगता है, आगे चलकर कौन कितना बड़ा ब्रांड बनेगा? हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी हर बड़ी फाइनेंशियल अपडेट के लिए या हर बड़ी बिजनेस फाइनेंस अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पैसा लैब को सब्सक्राइब जरूर करें।